नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर प्याली। मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। पेपर लीक कांड का मामला आप बड़े बड़े एग्जामों में देखते थे, लेकिन अब ये पेपर लीक कांड का मामला 12वीं क्लास में भी आ गया है, यूपी बोर्ड में भी आ गया है, जो सबसे विश्वसनीय है, जहां पर हर एक विद्यालय में सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं, करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं कि विश्वास के अनुरूप ही और सही ढंग से परीक्षाएं कराई जाएं, नकल विहीन परीक्षाएं कराई जाएं। और इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन क्या करोड़ों रुपए काम आ पा रहे हैं या पानी की तरह उन रुपए को बहा दिया गया? क्या सीसीटीवी कैमरे हर विद्यालय के काम कर रहे हैं? और अगर कर रहे हैं तो नकल विहीन परीक्षाएं क्यों नहीं हो पा रही है? क्यों सॉल्वर गैंग एक्टिव है? 30 तारीख को अंग्रेजी की परीक्षा यूपी बोर्ड की 12वीं की होनी थी, यानी कि 12वीं कक्षा की यूपी बोर्ड की परीक्षा आज 30 तारीख को होनी थी। दोपहर 2 बजे एग्जाम था, लेकिन उसके पहले पता चला कि जो सॉल्वर गैंग है उसने कमाल कर दिया। 24 जिलों में अंग्रेजी की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। इस बात की जानकारी खुद शिक्षा निदेशक एवं सभापति माध्यमिक शिक्षा परिषद के विनय कुमार पांडे जी हैं, उन्होंने दी है। नेक्स्ट डेट कब आएगी, बोर्ड ने अभी कुछ नहीं बताया है। 24 जिले वो कौन से हैं वो आपको बता देते हैं। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र, गोरखपुर योगी आदित्यनाथ जी का विधायकी क्षेत्र, मैनपुरी अखिलेश यादव का विधायकी क्षेत्र। अब आ जाइए कानपुर देहात पर, आगरा पे, मथुरा में, एटा में, शामली में, गाजियाबाद, बदायूं, बागपत, उन्नाव, सीतापुर, मऊ, ललितपुर, महोबा, आजमगढ़, बलिया, जालौन, चित्रकूट, अलीगढ़, शाहजहांपुर, अंबेडकर नगर, प्रतापगढ़ और ललितपुर। ये 24 जिले हैं जहां पर 2 बजे परीक्षा इंग्लिश की होनी थी, लेकिन अंग्रेजी की परीक्षा नहीं हो पाई। बताया जा रहा है कि 316 ईडी और 316 ईआई, ये अंग्रेजी की जो सीरीज है पेपर पे रहते हैं, वो लीक हो गए हैं। 24 जिलों के बाद बचे जिलों में पेपर 2 बजे से होंगे। लाखों बच्चे सेंटर पे पहुंच चुके थे तमाम प्रिपरेशन के बाद, लेकिन पेपर कैंसिल कर दिया गया। कहने में बहुत आसान, इसके पहले भी क्योंकि यूपी टेट की परीक्षा कैंसिल हो गई थी क्योंकि पेपर लीक हो गया था। पेपर कहां से लीक हुआ, किसने लीक किया, एसटीएफ की जांच को आदेश दे दिए गए, इसमें भी दे दिए गए। एसीएस अवधीश अवस्थी ने आदेश दे दिए हैं, डीएमएसएसपी से रिपोर्ट मांगी गई है, एसटीएफ के आदेश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पे कहा है कि इस पे जल्द से जल्द रिपोर्ट की जाए, आदेश के जांच के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन क्या ये जांच के आदेश तक ही ये बात सीमित है? जांच के आदेश तो आपने यूपी टेट में भी दिए थे। तमाम ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी परीक्षाएं लीक हुई हैं 2017 से लेकर 2022 तक। इस पर एक बार भी क्या अधिकारी, मंत्री, सांसद, विधायक को एक बार भी बैठ के क्या इस पे काम नहीं करना चाहिए था? तमाम ऐसे बच्चे होंगे जो बाहर 12th के बाद, जो हायर जहां से आपकी पढ़ाई शुरू होती है, उसके लिए बाहर जाना चाहते होंगे। उनका डेट, उनका टाइम, उनका शेड्यूल फिक्स होता है, लेकिन उसके बाद भी आप पता नहीं पेपर कब कराएंगे। उन तमाम जगहों पर डेट निकल जाएगी, बच्चे भर नहीं पाएंगे क्योंकि आप रिजल्ट फिर लेट देंगे, फिर से आप पेपर बनाएं, फिर से परीक्षाएं हों, हर चीज में देरी होगी। और देरी की वजह से तमाम ऐसे बच्चे होंगे जो एग्जाम में नहीं बैठ सकते हैं। बहुत सारे ऐसी जगह पे होती है जहां पे एग्जाम पहले होते हैं हायर स्टडीज के लिए, उनके रिजल्ट आप लेट देंगे तो उसके बाद से एग्जाम में वो नहीं बैठ पाएंगे। तो आपके एक गलती की वजह से सरकार और एसटीएफ, जो भी इसमें रिस्पॉन्सिबल है, आपकी एक लापरवाही की वजह से बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाता है। ऐसी ही एक बानगी आपके सामने आई थी यूपी टेट की, और तब भी इससे सबक नहीं सीखा गया। बस एसटीएफ के जांच को आदेश दे दिए गए, एसटीएफ अपना काम कर रहा है, और एसटीएफ जब काम कर लेगा अपना, उस रिपोर्ट दे देगा, उसके बाद सॉल्वर गैंग पकड़े जाएंगे, बस खत्म काम। क्योंकि अगर काम खत्म नहीं हुआ था तो 2017 में एसआई भर्ती का भी पेपर लीक हुआ था, नलकूप ऑपरेटर का भी पेपर लीक हुआ था, 68,500 का भी पेपर लीक हुआ था, प्रधानाध्यापक का भी पेपर लीक हुआ था।
यूपी टेट का भी पेपर लीक हुआ था। अगर कठोर कदम उठाने होते तो तभी काम कर लिया होता, लेकिन काम नहीं करना है। अरे आप 4 कदम चलिए, लेकिन मजबूती से चलिए। 100 दिन में तो आप कह रहे हैं कि आप जो भर्तियां हैं वो पूरी कर देंगे, आप नौकरी दे देंगे, लेकिन किसको नौकरी देंगे वो भी तो होना चाहिए। सही ढंग से सही हाथों में नौकरी जानी चाहिए। जब आप पेपर नहीं सही ढंग से करा पा रहे तो आप नौकरी क्या सही ढंग से देंगे? फिर आप कोर्ट चले जाएंगे अपनों के खिलाफ, वहां जाके पैसे बर्बाद करेंगे, मामले लटके रहेंगे और उसके बाद बच्चे देखते रहें, धरना प्रदर्शन करते रहें। बर्बाद कर दिया है पूरे सिस्टम को ब्यूरोक्रेट्स ने, बर्बाद के कगार पर लाके छोड़ दिया है। और समझ में नहीं आता है मंत्री, अधिकारी और सरकार को, यह सबसे बड़ी विडंबना है। शर्म आती हो आपको तो थोड़ा शर्म कर लीजिए कि जो बड़े बड़े एग्जाम में गिरो एक्टिव थे, आज वो सबसे जो नकल विहीन परीक्षा का आपने अभियान चलाया था उस पर सेंधमारी कर दी। खुश हो सकते हैं, खुश हो जाइए, अपनी पीठ थपथपा लीजिए कि 12वीं क्लास तक के बच्चों तक भी ये गिरोह पहुंच गया। 24 जिले, छोटे मोटे जिले नहीं, एक जिले नहीं, 24 जिलों में पेपर कैंसिल हुए हैं। मामूली बात है ये, इसको आप मामूली बात समझते होंगे, लेकिन मेरे लिए मामूली बात नहीं है। जो सबसे बड़ा आधार, जो सबसे बड़ी मजबूती है देश की, शिक्षा, सबसे ज्यादा करप्शन उसी विभाग में है, सबसे भ्रष्ट अधिकारी उसी विभाग में है। इसके बाद भी अगर आप एसटीएफ को जांच के आदेश दे दिए, बहुत अच्छी बात है। अगर इसके बाद भी अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि कोई और पेपर लीक हो और उसके बाद भी आप एसटीएफ के आदेश दे जांच के, तो ऐसे ही प्रोसीजर फिर चलता रहेगा, पेपर लीक होता रहेगा, जांच के आदेश होते रहेंगे, 5 साल तक फिर हो जाएगी। सरकार आए ना आए कोई भरोसा नहीं रहता है। इस पर काम मत करिएगा साहब, काम कर लेंगे, कठोरता दिखा देंगे, सही ढंग से ट्रांसपेरेंट तरीके से सब कुछ होने लगेगा, जल्दी काम होने लगेगा। अगर कोई इसमें भ्रष्टाचार करने की कोशिश करता है, उसको पहले से उसका पता लग जाएगा, तो आप सही नहीं हो जाएंगे। लोगों को दिक्कतें कहाँ होंगी? फिर लोग कैसे धरना प्रदर्शन करेंगे, कैसे कोर्ट में जाएंगे, अधिकारियों की जेब कैसी भरी जाएगी? ये सारे मामले बहुत सुलझ जाएंगे ना। सुलझना तो आप चाहते नहीं है, आप सुलझाना ना चाहते हैं, ना सुलझना चाहते हैं, बस गोल गोल इमरती की तरह इसमें करते रहिए। इसमें खुश हैं आप तो खुश हो जाइए। धन्यवाद। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए अपने पसंदीदा चैनल खबर प्यारी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।